सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ये जब हम ध्यान लगाते हैं तो कहा जाता है कि पहले प्राणायाम करो। अब ये प्राणायाम क्या होता है, कैसे होता है, इसकी जानकारी दी जाए। एक प्रश्न है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरते हैं, तरह तरह के हालात बनते हैं ध्यान में। और कहा कि जब लगाओ जब सब सो जाए और रात का अंधेरा हो जाए, लाइट बंद हो जाए, तब ध्यान लगाओ। तो ये सब इस पर बारे में आप विस्तार से बताएं और ये कौन कौन सी 9 अवस्थाएं, कौन कौन सी जगह है, वो आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, एक आदमी से बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक कोई प्रश्न पूछा गया कि हम इतने दिन से सुन रहे हैं, क्या हमारी अभी इतनी भी शुद्धि नहीं हुई कि हम गुरु को ब्रह्म रूप में देख पाए? ऐसा क्यों है? कई बार हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता हमें ऐसा लगता है कि जैसे अभी जीव भाव में जैसे हम हैं, ऐसे ही गुरु माँ है। ऐसा क्यों लगता है? हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि गुरु गुरु ही लगे और गुरु नहीं ब्रह्म लगे, ऐसा हमें लगता है। ऐसा क्यों? अच्छे प्रश्न है। क्या है, जब भी आप परमात्मा की तरफ मुड़ते हो तो बहुत सारी मन में बातें आती हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है और लोग सालों जंगल में बैठे रहते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, तब कहीं जाके भगवान की प्राप्ति होती है या दर्शन होते हैं। और ये कैसे संभव है कि हम घर में रहते हुए ही भगवान को पालें? तो ये बड़े संशय उठते रहते हैं हमारे मन में, बहुत तरह तरह की बातें आती रहती हैं। तो यही संशय मिटाने के लिए तो गुरु होता है। यही तो आपको बताना है कि किस तरह से तुम्हें हो सकता है और कहाँ पर अटक रही है गाड़ी, ये सब बताता है गुरु। आपके संशय मिटाता है, आपके जो शंकाएं हैं उनको हटाता है। वो बार बार कहता है कि और जो परेशानी है उसको पूछो, उसको क्लियर करो। तो एक दिन ऐसा आता है कि हम शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो आप वहाँ जाइए, जब सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अधिकारी कौन? अधिकारी, जब अधिकारी मिलेगा तो देर नहीं लगेगी। गुरु को अधिकारी मिलेगा तो वो तुरंत के तुरंत जगा सकता है। तो अधिकारी ही तो होना शुद्धि हो जाता है। जो सारे अधिकार प्राप्त कर ले का मतलब क्या है कि वो क्या हम हाँ षट संपत्ति पूरी कमा ले, केवल जान नहीं ले, उस पर चलने के प्रयत्न करे और बुद्धि को विवेकमती बना ले, बुद्धि को विवेकमती बना ले और उस विवेकमती बुद्धि से पूरी तरह से विचार करके वैराग्य को प्राप्त हो। आपको वो ये सब तो बाद में ही होता है, ऐसा नहीं। आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि हमारा मन हटता जा रहा है। करते तो हम सब कुछ है, खाते हम सब हैं, संभालते भी हैं, घर भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन तब भी आपको अंदर से ये फीलिंग्स आएगी कि नहीं, हमें अंतर आ रहा है। हम जो करना चाहते हैं उस पर टिक जाते हैं। कभी कभी हम बहक भी जाते हैं, कभी कभी हम गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी हम गलत भूल जाते हैं। और
ऐसे ही करते करते हम फिर से नीचे गिर जाते हैं, है ना? क्योंकि ये जो इंद्रियां है ना, ये आपको खींच खींच के ले जाती हैं। कैसी इंद्रियां? 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि आपको बार बार गलत तरफ ले जाती हैं, गलत तरफ जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो आपको पूरी जागृति बनाए रखना है कि मैं किस मार्ग में लगा हूँ, मुझे करना क्या है, कहाँ पर मुझसे धोखा हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल चेतन रहो। चेतन का क्या मतलब? कि आप परमात्मा में टिके रहो। और इसीलिए कहा है कि आप भगवान का नाम जप करते रहो। फोटो से मत करो घर में, फोटो से करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अंदर आपकी माला चलती है। अगर भगवान का ध्यान रहेगा, नाम स्मरण करते रहोगे, तो आपको एकदम ध्यान रखेगा कि ये हमसे गलती हो रही है। आप कई बार अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हो कि ये क्या करने जा रहा है, ये मुझसे क्या होने वाला है, मैं जो चाहता हूँ, मैंने जो राह चुनी है उसके लिए तो बिल्कुल गलत है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो क्या मतलब? जो शुद्ध संपत्ति है उसमें आप परफेक्ट हो जाओ। थोड़ा थोड़ा तो ध्यान रखो, फिर तो परफेक्ट बाद में हो ही जाओगे। मतलब गलत करने से थोड़ा झिझक आ जाना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। गलत करने से झिझक आना बहुत जरूरी है। बहुत से अड़ंगे होते हैं, एक ही अड़ंगा नहीं होगा। इस मार्ग में चलते में कहा है कि बहुत बुरे से बुरा भी पहुंच सकता है। क्यों पहुंच सकता है? कई बार एकदम से जीवन बदल जाता है, एकदम से इतनी सच्चाई आ जाती है कि उसको घृणा होने लगती है अपने गलत हरकतों से, और वो एकदम पलटी खा जाता है, हर बात सही चलने लगता है। अब छाट छाट के आपको जो पसंद आते हैं उसको तो आप करते हैं, और कुछ ऐसा है जिसको दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। वो जो ग्रंथि है ना, बस वही नहीं होने देते। हम कई बार आपको बताया करते हैं कि एक बार 3 साधु थे, 3 साधु थे, उनको कहीं से सोने की ईंट दी गई। किसी ने सोने की ईंट दी, पुराने जमाने की बात है, यह सोने की ईंट है, कितना सोना है। तीनों उस समय सोने की ईंट की रक्षा में लगे रहते थे। लंबा सफर का जा रहे थे, नहीं अब कहीं भी रख नहीं सकते, उसको पूरे समय अपने साथ ही रखना पड़ेगा। तो तीनों साथ में लेके जा रहे थे, और चलते चलते बहुत टाइम हो गया, नदी दिखी तो नहाने का मन होने लगा। तो कहा कि नहाते हैं, तो चलो नहाते हैं। अभी ये सोने की ईंट, उसको कहाँ छोड़े, किसी को दे भी नहीं सकते, लेके भाग जाए तो, इसलिए 2 जने नहाने चले गए और एक ईंट रखे बैठा, या फिर एक चला गया और 2 बैठे हैं। इस तरह से एक ऐसा होने लगा। एक बार नहा लिए, फिर चलते चलते बहुत समय निकल गया, फिर नहाने गए। अगला दिन हो गया होगा, लंबा सफर था, पहले जमाने में पैदल ही चला करते थे। तो इस तरह से जब दूसरा दिन हुआ और ये नहाने गए, तो एक गया, दूसरा गया, और इतनी देर में संभालता एक ही था। तो जब 2 नहाने गए और बहुत देर में आए, तो तीसरा वाला बहुत परेशान हो गया। इतनी देर हो गई, मेरा नंबर भी नहीं लगा और अभी मुझे भी नहाना है। उसने क्या करा, ईंट लेके गया नदी के पास, छोड़े। अब वो लोग नहा के आए, तो अब तुम नहाओ जाओ, कहने लगे तुम जाओ नहा। लेकिन ईंट कहाँ है? क्या लगे, वो तो मैंने छोड़ दी, बहुत आफत कर रही थी। एक पूरे समय उसी में ध्यान लगा रहता था और मैं कुछ भी कर नहीं पाता था, उसके बंधन में बहुत ज्यादा था। इसी तरह आपकी भी स्थिति, कुछ ऐसा छुपा रखा है जो आप बताने से डरते हो, बोलने से डरते हो, सबसे छुपाए रखते हो। आप कितना भी कर लो, जब तक उस भार को नहीं निकालोगे, जब तक वो जो ग्रंथि आपके अंदर पड़ी है, जो दुनिया से छुपाए जा रहे हो, पूरी ताकत लगाते हो, तो पता नहीं लग जाए, जब तक वो नहीं खुलेगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। समझ लीजिए। इसलिए जो अपराध हमसे हो गए हैं, हम गलत कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छे बन जाते हैं,
काय के लिए? दिखाने के लिए तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम कैसे हैं। चलो कैसे भी हो, गलती तो किसी से भी होती है, और कहा है कि मनुष्य से गलती होती है। मनुष्य का ही कहा है, किसी जानवर का नहीं कहा है ना, कि गाय से गलती होती है, कि तोते से गलती होती है, ऐसा नहीं कहा। जब भी कहा है ग्रंथों में यही कहा है कि मनुष्य है, मनुष्य से गलती हो जाती है, होती रहती है। तो क्या मतलब है? आप मनुष्य हो कि नहीं? जब आप मनुष्य हो और सभी मनुष्य हैं तो सभी से गलती होती होगी, तो आप अपनी गलती को इतना क्यों छुपाना चाहते हो? उसके कारण आप गलत 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 इतना ज्यादा करते हो, उसको छुपाने के चक्कर में बहुत पाप कमा लेते है। कुछ बता कुछ और रहे हो, क्योंकि एक ग्रंथि ऐसी है जो आपको बिल्कुल अच्छा ही बताने की चाहती है, बुरा सब छुपाते जाओ, अच्छा अच्छा बताते जाओ। तो अच्छा तो बता रहे हो, लेकिन वो जो गलत है आपके अंदर उसको तो फेंको। जैसे कई बार कोई कफ वाला मरीज होता है और वैद्य के पास जाता है, एलोपैथी के पास जाता है, वो तो दवा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वैद्य के पास जाता है तो वैद्य ये कहता है कि जब तक कफ नहीं निकल जाएगा ना तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। तो यही बीमारी होती है इस राह में। ये बीमारी बहुत बाधक है कि जो भी आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है दूसरों को, असलियत छुपा के उसको इतना ज्यादा पकड़ रहे हो कि मालूम नहीं पड़ जाए, मालूम नहीं पड़ जाए, मालूम नहीं पड़ जाए, पूरा दम उसी में। तो भगवान में कैसे लगेगा मन? ये खाली दिखावा कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन आप जिसको पूरी ताकत से छुपा रहे हो, जब मनुष्य से ही गलती होती है तो बता दो। तो ऐसा भी हुआ है, एक दिन और भी हमने बोला कि छुपा छुपा के परेशान हो गए और इच्छा है परमात्मा को पाने की। एक बार उसने भरी सभा में अपना सारा असलियत बता दिया, वही का वही ज्ञान हो गया। ऐसा भी होता। तो दूसरी बात क्या है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, चाहते भी बहुत हैं कि हम उस जगह पहुंच जाएं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन तब भी एक तरफ का करते जाते हो, एक तरफ बढ़ाते चले जाते हो। क्यों? कहा है कि सहनशीलता बढ़ाओ। लड़ाई क्यों होती? क्योंकि सहनशीलता नहीं है ना। किसी को बच्चा समझ के माफ नहीं कर सकते। सब ऐसा लगता है उसने ऐसा क्यों करा, उसने वैसा क्यों करा, क्यों करना है। आपको भी अधिकार ही नहीं है कहने का कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इतना ज्यादा करते हैं कि अभी हम दूसरे को बोलने का अधिकारी नहीं है। जब उस जगह पहुंच जाओगे तब अधिकार मिलेगा दूसरे को। लेकिन हम लगातार दूसरों को उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसमें ही चल रहा है, लगातार चल रहा है, और समझ रहे हैं कि हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं। तो भगवान का भजन नहीं हो रहा, भजन तो वही हो रहा है। द्वेष बहुत ज्यादा दिमाग में द्वेष आ रहा है, किसी से राग आ रहा है, किसी से राग है और किसी ने उससे विपरीत कर दिया तो उससे द्वेष होने लगा, दूसरे इससे राग है, इससे द्वेष है। ये सब चीजें आपको अड़ंगा बनी रहती है। इसमें बहुत ज्यादा है सोचने मनन करने को। आप स्वयं मनन करिए कि कहाँ हमसे गलतियां हुई। केवल सुनने मात्र से नहीं, ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। आपने सुना, समझा, ज्ञान आया, ज्ञान को समझ लिया, लेकिन विज्ञान क्या है कि उसमें उतर गए क्या? वो जो सब सुना आपने, वो आपने लागू करा अपने ऊपर, क्या उस पर चलने लगे? क्या आपको बिल्कुल उसमें आपका जीवन रहनी वैसी हो गई क्या? अगर रहनी हो जाए, जैसे कि कभी कभी हम बताया करते हैं कि कोई बहुत अच्छा आदमी आपके बीच में आके खड़ा हो जाए, अभी उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आपको अपने आप क्यों ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, ये तो कौन आ गया? क्यों लगता? ये रहनी बता, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, सब से लगता है कि नहीं ये तो कुछ खास है, भले पहुंचा है या नहीं ये गलत बात। तो ये सब आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर जीवन में उतारते हो, और यही जीवन में उतारते उतारते कई जन्म निकल जाते हैं। आप तो इसी जन्म की, कुछ साल की, कुछ महीनों की, कुछ दिनों की बात कर रहे हैं, हम तो जन्मों की बात कर रहे हैं। और यही कारण है
कि कभी कभी पहली बार आया हुआ आदमी बहुत हमसे आगे लगता है कि ये तो बिल्कुल पा ही लेगा, ऐसा बोल भी देते हैं, सामने बोल देते हैं। तो क्यों बोल देते हैं कि भाई इसका तो तैयारी पूरी हो, क्यों लगता है? जिसने खुद ने नहीं करी तैयारी उसको भी लग रहा है कि हाँ इसकी बड़ी अच्छी तैयारी, लेकिन जब प्राप्त करते हैं तो सारे चिढ़ने लगते हैं। ये क्या है? ये जवाब है कि वो क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि चिढ़न थी, अभी राग द्वेष था, जलन बहुत थी, सहन नहीं कर सकते थे, यही बात उसने हटा दी। वो सबको अच्छा देख के खुश होता है, वो सबके लिए अच्छा करना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है, ये उसकी काबिलियत है। और ऐसा ही भगवान कहते हैं, एक सेंटेंस में अगर कहा जाए तो जियो और जीने दो, तुम खुश रहो और दूसरों को भी खुश होने दो। हम तो खुश रहें लेकिन दूसरे रोए तो हमें मजा आता है, अगर नहीं रोए तो हम रुलाएंगे, हम परेशान करेंगे। ऐसी हमारी इच्छा होती है। और ये सब चीजें हटें तो तैयारी होती है ना। ऐसी बहुत ज्यादा बातें हैं तो घंटों बोलते रहो तो भी कम है, इतना ज्यादा है कि खत्म नहीं होने वाली ये बातें, बहुत लंबी है। विस्तार से कहो तो एक एक पे, राग पे अलग, द्वेष पे अलग, लोभ पे, मोह पे और षट संपत्ति पे कितना भी बोला जा सकता है। इसलिए हम थोड़ा बोल के और फिर कह देते हैं मनन करना। मनन करने से अपने आप खुलती है बातें, अपने आप मन में आती है। जब आप चाहोगे ना तो आपको जैसे कोई भगवान ही आपको सुना है, ऐसा मनन करने में लगने लगता है। अब दूसरी बात है, कहते हैं कि ध्यान से पहले प्राणायाम करो। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम का मतलब है गहरी गहरी सांसें लेना। जब ध्यान करने जाओ तो पहले प्राणायाम करो। मतलब कभी कभी क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं वो ऊपर ऊपर लेते रहते हैं, बहुत छोटी सी सांस होती है, लंबी भी नहीं होती। कई बार तो 2-3 इंच गई और आ गई, पूरे लंग्स में नहीं जाती। तो क्या मतलब है, बहुत सारी बासी सांस पड़ी हुई है, लंग्स पुरानी सांस से भरे हुए हैं। जब तुम गलत सोच रहे थे, जब तुम गलत कर रहे थे, जब तुम गलत जो भी सुन रहे थे, देख रहे थे, आदि आदि सब, वो सांस आपके अंदर भरी हुई है। आप चाहते हो ध्यान लगाने बैठ जाए, इसलिए पूरी सांस निकालना और पूरी सांस लेना। अगर आप इतना भी करो तो संपूर्ण प्राणायाम यही हो गया कि आप 2-3 मिनट तक गहरी गहरी सांस, पूरा पेट पिचका के सारी सांस बाहर फेंक दो और फिर पूरी सांस भर के सांस ले लो। इस तरह से करिए। और करना चाहें तो बहुत सारे प्राणायाम है, सबसे आसान यही है। जरूरी नहीं है कि अगर 7 प्राणायाम है तो 7 ही करना है। मतलब तो इतना है कि अंदर की पुरानी जो सांस है उसको बाहर फेंक दो, बिल्कुल ताजगी ले आओ। और नींद आ रही होगी तो नींद भी भाग जाएगी। कई तो ध्यान लगाने बैठते हैं तो बस 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं होते, रोने लगते हैं, धोखे खाने लगते हैं। अगर प्राणायाम करके बैठोगे तो नींद जल्दी नहीं आएगी। हो सकता है आपकी आदत है तो थोड़ी देर में आए, लेकिन जैसे आप लगाने बैठते हो, लगाते हो ध्यान, वैसे ही नींद आ जाती है। ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो होने लगेगा। इस तरह से प्राणायाम को अब और विस्तार से, क्योंकि 7 तरह के प्राणायाम है। अनुलोम विलोम का सुना है आपने, है ना? और बस इतना ही आप समझ लो कि ये गहरी गहरी सांसें लेना, गहरी गहरी सांसें छोड़ना, इतने से ही लंग्स नई सांस से भर जाते हैं। और जब तक आपको समझ है, यहाँ अभी ध्यान नहीं कराते, पहले बहुत कराते रहते थे, क्योंकि इतने में ही टाइम हो जाता है। दूसरे बोलते हैं फिर हम बोलते हैं तो इतना टाइम भी नहीं रहता। इस तरह से ध्यान के लिए कई लोग चाहते थे, भगवान दास जी भी चाहते थे कि ध्यान लगाएं, लेकिन वो सबके हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ पर ये बहुत पुरानी जगह है तो यहाँ जैसा होता आ रहा है, हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब बाकी लोग बैठे, कोई प्राप्त पुरुष नहीं था तो वो एक चलन सा बना लिया बोलने का कि सभी बोलेंगे, तो उसी के कारण जो भी कुछ ठीक है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में अपन को तो करना है। तो आप घर में जब भी लगाएं, ध्यान लगाएं, तो लाइट बंद हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको बताएं,
हमारा ध्यान क्या रहता था कि सब काम से निपट गए और जैसे शर्मा जी ऑफिस चले गए, सारे काम निपटा लिए। 2 दरवाजे हैं तो एक दरवाजे में जाके ताला लगाया है बाहर से, और दूसरे दरवाजे को अंदर से बंद करके ध्यान लगाने से अब कोई खटखटाएगा भी नहीं उस टाइम, क्योंकि ताला देख के खुद ही चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से बैठते थे और एकांत में बैठते थे। ये सबके साथ संभव नहीं है, बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जगह होती है लोगों के यहाँ कि इस कमरे में नहीं उस कमरे में चल जाए, नीचे नहीं ऊपर जाके बैठ जाएं, जिस कमरे में ज़्यादा लोग नहीं आते वहाँ चले जाएं। इस तरह से आप अपनी समझ से इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमने तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि हमेशा ही रात में करा, दोपहर में जल्दी जल्दी काम निपटाए और इस तरह से करके वो ध्यान में बैठ गए। अभी कोई नहीं, फिर रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद जैसे ही शर्मा जी सोने गए, हम ध्यान के लिए गए। तो शर्मा जी की तो लंबी नींद रहती है, फिर देर निकल। अगर कोई बदमाश औरत हो ना तो वो तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है ना, लेकिन हमने वो नहीं चुना, हमने ऊपर उठने का चुना कि इतना टाइम है तो बस ध्यान लगाना, रोज ध्यान लगाना, और कानों कान पता नहीं है कि हमने जिंदगी में कभी ध्यान लगाया क्या। देखिए, अगर पता होगा तो चर्चा चलेगी, पता होगा तो हमें अहंकार आएगा तो हमको ध्यान लगा। हमने किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि हमारा मार्ग किधर को चल रहा है, बस करते रहे करते, ना कोई बहुत ज़्यादा पाने की भी इच्छा नहीं थी। आज हम ये भी बता, जैसे आप लोग उत्सुक होते रहते हो ना, कभी हमें ऐसा लगे ही नहीं कि नहीं भगवान को पाने में है। हालांकि बहुत विभोर हो जाते थे, किसी के भजन भी चले तो आंखों में से आंसू टपकने लगते थे और बहुत ज़्यादा भगवान से लगाव था, लेकिन इस तरह ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा सभी को होता हो, क्योंकि पास में एक कीर्तन हुआ करता था हर मंगलवार को, तो शर्मा जी तो जल्दी सो जाते थे, हम कुर्सी डाल के बाहर बैठ के 12 बजे तक कीर्तन सुनते। और हमने बहुत भजन लिखे, इतने भजन लिखे क्योंकि बहुत भाव उठते थे और तरह तरह के भजन डायरी कई बने। बाद में जब फिर आए सत्संग के लिए तो सत्संग करने लगे जगह जगह, यहाँ भी आई थोड़े दिन पहले, तब फिर इच्छा जागने लगी थी। सबको देखते थे कि सबको पाने की बड़ी इच्छा है, देखो पगला नहीं, हालत अच्छी किसी की नहीं, बहुत खराब हालत होते हुए भी सब ये चाहते हैं बस हमें मिल क्यों नहीं रहा। तो ऐसे हमें भी बहुत लगने लगा कि ठीक है, हमें भी कोशिश करना चाहिए। कर तो पहले हो तो पहले ही आता, क्योंकि हम कर कुछ करने में अपने आप हो ही जाता सब कुछ, क्योंकि हमारा भगवान ही ले चल रहा। तो इस तरह से इच्छा जानने लगी, लेकिन तब भी ये सोचकर कि इतना आसान नहीं है। भक्त प्रहलाद को देखा है ना, ध्रुव को देखा, 6 महीने भी कम नहीं होते। 6 महीने में ज्ञान हो गया उनको, तो 6 महीने भी कोई कम थोड़ी है 5 साल के बच्चे के लिए। 5 साल के बच्चे को तो 5-10 दिन भी बहुत है, कर तो पाए। तो हमने तब भी ये नहीं सोचा गया, तो बड़े बड़े महारथी बैठे हैं जो सालों से कर रहे हैं, पता लगा तो बहुत छोटी उम्र से कर रहे हैं, और उनका नहीं होता, हम कैसे सोच सकते कि हमारा भी होगा। इस तरह से हमारा चलता रहा, लेकिन भगवान ने तैयारी इतनी तेज कर दी कि जहाँ भी मौका मिले बस एक ही काम। देखो बहुत काम थे, वो बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता। होम्योपैथी के डॉक्टर और वो पुड़िया वाला इलाज मतलब 24 घंटे का काम, वो घर का सारा काम। इसलिए बाई नहीं लगाते थे कि डिस्टर्ब होगा, बाई लगाएंगे तो इसी मारे आ नहीं रही, इतनी देर भगवान भजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाई का भजन करने से क्या फायदा, बाई के भजन से तो कुछ मिलेगा नहीं। तो झटपट काम करा और अपने बैठ गए, पुड़िया बनाई तो रात में 2-2 बजे तक बना रहे। कुछ ऐसा तरीका बना था, इसको हम ज़्यादा नहीं बखान करना चाहते, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा आ जाता है कि बताना पड़ता है कि कितने ज़्यादा बिजी थे। और तब भी कारण क्या था कि अगर इलाज कर रहे हैं तो वही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। कहते थे लोग, बड़े आश्चर्य में आ जाते थे कि आपके तो एक एक पुड़िया कमाल की रहती है, जादू की पुड़िया के नाम से चलता था हमारा इलाज, है ना। तो इस तरह से
बहुत ज़्यादा लोगों में विश्वास था। रात को 2 बजे आ गए, 1 बजे आ गए, कभी 10 मिनट रहे, आधा घंटे हुए, ठीक होके चले गए। ऐसा बहुत चलता रहता। तो इस तरह से हम करते रहे, बस ये नहीं आशा करी थी कि इस जन्म में हो जाएगा। लेकिन यारी बड़ी तेज थी। अब लगता है, तब नहीं लगता। अब लगता है कि हाँ, तैयारी तो सही में बहुत ज़्यादा थी, इतना कर पाना आसान नहीं होता। कि सब तरह से बस एक ही काम कि वहाँ भजन में इतने बिजी रहने के बाद 10 बजे से 12 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक भजन, काम भी कर रहे हैं तो दिमाग वही है, भजन क्या चल रहा है, बहुत मुश्किल हो सकता है। अब ऐसा सोचने में आता है। तो ये सब चलते चलते ही हमारी तैयारी हो गई। और ये तो कुछ शुरू से ही था कि बेईमानी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तो पिछले जन्मों में कर आए। किसी से चिढ़ना ही नहीं, किसी की अच्छी बात हो इतना मन प्रसन्न हो जाए कि बिना बोले रह ही नहीं सकते। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा, वो इतने प्रसन्न थे, ऐसा लगता है। अब सोच के ऐसा लगता है तो उससे जाए तो हम खुश हो जाते थे। कभी कभी तीसरों को चिढ़ भी लगती थी, अरे तारीफ क्यों कर देती हूँ, क्योंकि कहाँ करते हैं लोग, हम ये बहुत बाद में जाने कि चिढ़ते भी हैं लोग। बहुत ज़्यादा उम्र में समझे हम कि लोग इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं एक दूसरे से, क्योंकि चिढ़ भी कहीं नहीं थी। अब बड़ा अजीब लगता है जब हम देखते हैं दुनिया इतनी देखी, कुछ उसी तरह से लालन पालन चल रहा है जिससे तैयारी हो रही थी, उस पर हम क्या करते हैं। तो मतलब क्या है कि आप जब ध्यान लगाते हो तो जैसा कहा गया है एक ही तरह का नहीं, सबको वैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। सबकी यात्रा अलग अलग है। हमने तो कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ा था और ध्यान लगाते थे, अपने आप सब होता जाता है। इसलिए कई बार कहते हैं कि आप कैसे भी बैठो, अगर आप ध्यान पक्का लगा रहे हो तो अपने आप सीधे हो जाओगे, कमर अपने आप सीधी हो जाएगी, अपने आप दृष्टि स्थिर हो जाएगी, बंद आँख में आँख भी नहीं हिलेगी, सब अपने आप होते चले जाते हैं। बस एक बार आप भावना बना लो अंदर से और शुरू हो जाओ, तो सब बर्तान करा देगा। संस्कृत तो बहुत बाद में लिखे गए, जो कहानियाँ लिखी गई, ये पुराण वो पुराण, हमने पुराणों पे कभी भरोसा ही नहीं करा। हम ये नहीं करें कि आप भी नहीं करते, बहुत अच्छा है कि आपने पढ़ा। हमने कभी कोई पुराण भी नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पुराणों का बड़ा विरोध था। स्वामी दयानंद जी ने जिन चीज़ों को मिटाया था कि ये नहीं, गलत है, इसमें गलत तरफ जा रहे हो तुम लोग, तो आर्य समाज इस बातों को बहुत गलत मानता था कि बिल्ली रास्ता काट गई, अरे छींक आ गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका बिल्कुल दिमाग में भरने ही नहीं दिया, तो निकालना भी नहीं पड़ा। निधिध्यासन इतना पक्का हो जाता है ना कि बिल्ली रास्ता काट दिया, ऊपर लटका, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। और मजाक उड़ता था इसका, सब लोग इसको गलत बोलते थे, ये कौन सा तरीका। अच्छा, बिल्ली ने तो रास्ता काटा नहीं था, काम क्यों बिगड़ गया, बहस हो जाती थी कई। तो इस तरह से चलता रहा। तो यहाँ की बात हो रही है ध्यान की, कि आप जैसे भी ध्यान लगे बस पालकी लगा के बैठ जाओ। ये जो बैठक आपकी बहुत सरल हो, जिसमें आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हो, ऐसी बैठक में बैठ जाइए और कमर सीधी कर लीजिए, ऐसे सीधी कर लीजिए जैसे किसी ने पीछे बांस बांध दिया, और फिर गहरी गहरी सांसें लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, 3-5 मिनट तक वो करो। और फिर आप बिल्कुल शांत होके एकाग्र होके बैठ जाओ। नजर भी नहीं हिलाओ, हाथ पैर भी नहीं हिलाओ, कुछ भी नहीं हिलाओ। यहाँ एक बात हम बता दें आपको कि ध्यान लगाते में अगर खुजली हो रही है तो उसको रोको मत। रोकने में दम लगा दोगे तो गलत है। आप खुजा लो और फिर शांत होकर बैठो। क्या होगा, जब ध्यान लगाने बैठोगे तो यहाँ खुजली चल रही है, वहाँ खुजली चल रही है, ऐसा होगा। लेकिन एक बार जब पहली बार बैठ रहे हो, दूसरी बार बैठ रहे हो, जब तो आप ये कर लो, लेकिन फिर धीरे धीरे सहना शुरू कर दो। खुजली चलेगी और आप देखोगे आपने नहीं खुजाया तो भी ठीक हो गई। वो कुछ प्रकृति का नियम है कि चलती है और ठीक भी अपने आप ही होती है। आप समझते हो तो खुजाया है इसलिए ठीक हुई है, खुजाने नहीं, खुजाने से कुछ नहीं होता। जितनी देर चलना है उतनी देर चलेगी, वो ठीक हो जाएगी। इस तरह से कभी मक्खी बैठ जाएगी, कभी मच्छर परेशान करेगा, तो अब लगातार कोई नहीं करना है। धीरे धीरे आपके जो ध्यान की व्यवस्था है वो गहरी होने लगेगी और चलता जाएगा।
अब बात ये है कि जो चिल्लाते हैं, जो रोने लगते हैं, जो कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं, ये सब क्या है? ये क्या पहुंचने का है? पहुंचना कर सकता है कि नहीं? ये कोई आपकी घटना जिंदगी की है जिससे आप बहुत फंसे थे, वहां पहुंच जाते। किसी से बहुत लड़े थे, वो आपकी ग्रंथि अंदर पल रही थी, वो निकाल नहीं पा रहे थे। तो जब आप भगवान में मन लगाते हो और एकाग्र हो जाते हो तो उस स्थिति में पहुंच जाते हो, तो वो वाली घटना आपके जीवन से निकल जाती है। नहीं लगता उसको पहुंचना इतना मत समझो। हाँ, ये कह सकते हैं कुछ शुद्धि हो जाती है, शुद्धि तो होती है। हाँ, इसके लिए जब हम ध्यान लगाया करते थे तो स्पेशली आपकी वो अशुद्धियाँ निकालने के लिए कराते थे, बोलते थे कि जो आपके जीवन की सबसे बड़ी घटना है, खराब घटना है, आपको परेशान करती है, उस वहाँ पहुँच जाओ ध्यान में, और एक एक बिल्कुल वैसा ही जीवन जी लो जो उस घटना के समय दिया था, तो वो वाली चीज़ आपकी जीवन से निकल जाएगी। तो जब गुरु ध्यान कराता है तो कई बार उस स्थिति में पहुंच जाते हैं हम जो हमें अटकाना। अभी आपकी एक तरह की बाधा जो है हट गई, अब आप ज़्यादा अच्छे से भगवान में एकाग्र हो पाओगे, ये मतलब पहुंच गए ऐसा नहीं है। हाँ, गुरु इसलिए खुश हो जाता है कि हाँ आपकी वो ग्रंथि निकल गई जो आपको तंग कर रही थी, इसलिए गुरु आपको तारीफ करता है, अच्छा बोल देता है कि हाँ भाई आपका सही में ध्यान लगाए, आपने इतने एकाग्र हो गए कि आप उसमें अपने आप ही पहुंच गए। और जैसे सपने आ जाते हैं ना, कई बार कोई पुरानी घटनाएं सपने में पहुंच जाते हैं, ऐसा अगर जगते में पहुंचोगे तो ग्रंथियां निकलेंगी। ग्रंथियां हटाने का यही तरीका है कि आप ध्यान में जाओ और जो घटना है वो फिर से जियो, बिल्कुल वैसे की वैसे। जैसे कमरे में से अंदर आए, फिर आपने कपड़े बदले, फिर आपने आसन बिछाया, फिर आप बैठ गए, बिल्कुल ऐसे करके आप फिर उस घटना में पहुंच जाओ जो हुआ था। ये पूरी एक बार निकाल लोगे तो वो आपके जीवन में निकल गई। फिर दूसरी घटना, तीसरी घटना जो आपको हर कभी ध्यान में याद आ जाती है, उनको हटाने का। और अगर ध्यान लगाओगे और ऐसे करोगे तो जल्दी जल्दी सफाई होती जाएगी। जब सफाई होगी तो जो तुम्हारे गुरु गुण हैं, हर किसी से लड़ पड़ना, हर किसी को बुरा भला कहना, हर किसी के बुराइयाँ करना, ये अपने आप कम होने लगे, ठीक है ना। इस तरह से करने से आप आगे बढ़ोगे, आपकी शुद्धि बढ़ेगी। कोई भी किताब पढ़िए अगर कोई खास तरीका बताता है तो जरूरी नहीं है कि वो सब पर लागू हो। सबका जीवन अलग अलग है, सबकी ग्रंथियाँ अलग अलग हैं, सबकी बाधाएं अलग अलग हैं, और भगवान स्वयं ही आपको हाथ पकड़ के ले जाता है तो वो स्वयं ही कराएगा जैसा भी कराना। आप किसी इस गलत में मत पड़िए कि ऐसा ही करेंगे तब होगा, ये मानना ही नहीं, उसका ही रास्ता है और वही ले जाता है। बस एक गहरा भरोसा कि मैं उसको पाना चाहता हूँ जो मेरे साथ हर वक्त है, जो मुझसे क्षण भर भी अलग नहीं होता, उसी को तो पाना चाहता हूँ। दूर वाले को तो किसी की बात ही नहीं हो रही। जिसके बिना मैं नहीं हूँ, कौन सा मैं, और मेरे बिना कुछ भी नहीं है, तो मैं कौन हूँ? जिसके बिना ये मैं नहीं हूँ, वो मेरी असली मैं, वो मुझे समझ में आ जाए, एक ऐसी उम्मीद के साथ। इसलिए कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करो, शिवोहम का ध्यान करो कि मैं शिव ही हूँ। शिव कौन है? वही परमात्मा है ना। इस तरह से आप जब ध्यान करेंगे तो आपकी तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन नकली ना हो। समझने की बात यही है, कई बार हमें नींद आ जाती है और हम समझते हैं कि हम तो पहुंच गए। कई लोगों के साथ ये कमजोरी है कि नींद आ गई, भाई कैसे तुम्हें पता ही नहीं था हम कहाँ है। वो तो नींद में भी पता नहीं रहता आपको, नींद में पता रहता है आपको। जितनी देर नींद आ गई आपको लगता है आज तुम पहुंच गए, आज तो हमारे हाथ से माला छूट गई, मतलब आज हम पहुंच गए। एक साहब यही बोलते थे हमसे, कैसे लगा? वो माला छूट गई। वो तो जरा सी नींद आएगी माला छूट जाएगी। माला छूटना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, जो भी हाथ में होगा वो छूट जाएगा। माला नहीं, कुछ और भी रखोगे, चाबी रखोगे छुपा छुपा के, पूरे रंगोटी कस के बांधे रहोगे, लेकिन जब नींद आएगी तो वो मुट्ठी से
चाबी भी गिर जाएगी। इसी तरह से उसको भी आप ये नहीं कह सकते कि हम पहुंच गए। तो इस तरह से बस आपका ध्यान गहरा होते होते एक समय ऐसा आएगा कि पूरी शुद्धि हो जाएगी और आप अपने में कंट्रोल कर पाओगे, गलत बातों को खुद ही पकड़ने लगोगे। जब अपनी गलत बातों को खुद पकड़ने लगोगे तब समझना कि हमने थोड़ी सी आगे बढ़ गए। कई बार ऐसे होते पकड़ कर हम भूख लेते हैं, लेकिन फिर करते हैं, बार बार करते जाते हैं, गलत काम ही करते जाते हैं और गलत काम ही को छोड़ने और अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि गलत काम क्या है ना। अब हमें खूब समझ में आता है कि गलत काम क्या है। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती और सारे जीवन भी करते रहो सत्संग तो भी काम नहीं बनता। और आप कहें कि हम इतने दिन से, तो ये तो जन्मों भी चल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जन्मों करना पड़ेगा। कोई 1 मिनट में भी पहुंच सकता है, कोई पहली बार आगे भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन आपका मन कितना अच्छा हो गया, सबका अच्छा देख के खुश हो जाते हो क्या? अभी आप प्रसन्नता में ही रहने का प्रैक्टिस कर लो थोड़ा, कि कोई तुमसे लड़े और तुम बिल्कुल ना लड़ो, तुम्हारा मन प्रसन्न रहे, उसका ऐब दिखे ही नहीं, कोई गलती करे और तुम्हें गलती लगे ही नहीं। इतना कर पाते हो क्या? आप कहोगे वहाँ इतना नुकसान हो रहा है, हम कैसे सहेंगे? नहीं, वो बता दो, आप बात बता दो, लेकिन कर्म न होने को फिर ये तो कहना ही बेकार है, क्योंकि एक प्राप्त पुरुष ही ऐसा कर सकता है कि नकली गुस्सा दिखा। जो अप्राप्त है वो ये नहीं कर सकता। प्राप्त पुरुष जो है बड़ा आराम से कर लेता है कि गुस्सा तो नहीं है, क्योंकि गुस्सा दिखा देगा और उसको कोई असर ही नहीं होगा, विचलन ही नहीं होगा। बड़ी से बड़ी बात हो जाए तो भी वो विचलित नहीं होता, किसी तरह से परेशानी नहीं लगती। कितना भी आप कैसी बात कर लो, दूसरे से बुराई कर दो, दूसरे से अनशन बोल दो, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो जान गया जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, वो मैं नहीं हूँ। वो जिसकी बात करता है वो मैं हूँ ही नहीं। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। गलतियों में फंसे रहने से काम नहीं चलेगा। गलती हो गई, वो आपकी गलती नहीं, वो शरीर को मैं समझते थे, इसलिए शरीर के द्वारा हुई है। आपसे तो गलती कभी हुई ही नहीं है। आपने जो गलती करके छुपाई है ना, वो बस है, खाली ग्रंथि बनी हुई है, वो गठान अटकी हुई है। लेकिन ये गठान कौन सी? ये चेतन की और जड़ की गठान है, ये जो असली में है ही नहीं, है ना? क्या है? ग्रंथि पड़ी गई। क्या है कि है तो झूठी, लेकिन तब भी छूटती नहीं। अब होए तो छूटे ना। सवाल छूटने का ये है कि अगर ग्रंथि हो तो छूटे। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन में ग्रंथि नहीं पड़ सकती। एक बार किसी ने हमसे प्रश्न पूछा था कि ये जड़ का चेतन से कब मिलन होगा, तो हमने कहा नहीं, ये तो सवाल ही गलत है। जड़ का चेतन से मिलन होना ही नहीं। जड़ बिल्कुल अलग है, चेतन बिल्कुल अलग है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, जदपि दशा छूटत कठिनाई। क्या है कि जड़ शरीर, चेतन परमात्मा, इनकी ग्रंथि पढ़ ही नहीं सकती। लेकिन हमें क्योंकि लगता है कि ये इसमें इतने घुल मिल गए हैं, इतने तादात्म्य हो गए हैं, जैसे लोहा चूल्हे में डाल दो तो अग्नि बन जाता है और अग्नि लोहा बन जाती है। अग्नि लोहा कैसे बन गई? जब वो लोहे से मिल गई तो जो लोहा था वो अग्नि लगने लगा, और उसमें जो अग्नि है वो लोहा तो है ना असली में। असली में वो लोहा का गोला कहो, चौकोर कहो, जो भी कहो, वो अग्नि जैसा हो गया और अग्नि लोहे जैसी हो गई। ऐसे दोनों इतने घुल मिल गए कि शरीर को ऐसा लगता है मैं ही चेतन। क्या लगता है? मैं ही चेतन, जबकि मैं चेतन, ये वाली मैं चेतन नहीं। असली बात ये है तो मैं ही चेतन, लेकिन ये मैं नहीं। वो मैं चेतन है जो बोलने में नहीं आती, जो
परमेश्वर की है मैं, वो आपकी असली मैं। यहाँ आप नकली बने हो, यहाँ आप जीव बने हो, और जीव वाली मैं को, और उससे भी नीचे जाओ तो देह वाली मैं। इसलिए अभी चर्चा हुई थोड़ी कि जब यहाँ आदमी आता है ना, जब वो कुछ नहीं जानता, वो केवल शरीर को जानता है और कुछ नहीं जानता। जीव तो बहुत बात की बात है, पहले तो देहो उनका जाप करता है कि मैं देह हूँ, ऐसी हर बात उसकी मैं देह हूँ करके, मैं शरीर हूँ, इस तरह करके बातचीत होती है ना, लगातार। तब हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। कहा है छोड़ अब देहो हम जपना, मैं देह हूँ ऐसी बात करना छोड़ दे अब, और शिवो हम बोल जरा प्यारे। ऐसा मन में धारणा बना कि मैं तो शिव ही हूँ, शिव के अलावा मैं नहीं हूँ। तो जो शिव की मैं है वही आपकी असली मैं है, और अभी आप जड़ की मैं को ही मैं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, केवल शुद्धि करने के लिए मिला है। ये जो यंत्र मिला है शरीर रूपी, ये केवल आपको शुद्धि करने के लिए मिला है, नहीं तो आप परमात्मा ही हैं। अब ये कोई बाहर का सुन ले ना तो मारने लगेगा अंडे फेंक के, क्या बात करते हैं, अपने को परमात्मा बताते हैं, हमको परमात्मा बताती है, हम इतने गंदे काम कर रहे हैं और हमें परमात्मा। हाँ, वो शरीर कर रहा है, शरीर के द्वारा कर रहे हो, तुम्हारे मन के द्वारा गलत भाव आ रहे हैं और इस शरीर से उपयोग गलत कर रहे हो, यही तो कर्मों के वो गठरी है तुम्हारी। ये गलत चीजें सोच के जो काम कर लिए, वो कर्म इतने बन गए कि वही तुम्हारे सिर पे भार है, बहुत बड़ी पोटली है, और उससे तुम दबे चले जा रहे हो। अगर वो तुम्हारे कर्म कटे तो तुम तो हो ही परमात्मा का ही। जो परमात्मा है वही तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप और परमात्मा अलग अलग नहीं है, तुम्हारा स्वरूप का मतलब ही परमात्मा है। तो तुम कौन हुए, ब्रह्म ही तो हुए ना, आत्मा परमात्मा ही तो हुए। जब आत्मा परमात्मा हुए तो हमने तो आत्मा का ये सुना है कि उसे कोई गंदा कर ही नहीं सकता। तुमने कितने गलत काम करे हो, लेकिन तुम्हें कोई गंदा कर ही नहीं सकता था। तो तुम कहाँ गंदे हो, तुम तो शुद्ध ही हो। बस तुम्हें ध्यान आ जाए कि मैं आत्मा ही हूँ, ये ध्यान नहीं आता, और आता है तो ऊपर ऊपर रट चढ़ती है, गहरे में वो नहीं आता। तो जब गुरु समझाता है कि तुम आत्मा किस तरह से हो, जिसको ना कोई जला सकता है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, जिसको कोई गंदा नहीं कर सकता, वो तुम हो, वो तुम्हारी आत्मा है और आत्मा ही तुम हो। ऐसे भाव में कभी गुरु के सामने ही आपको अपना ख्याल आ जाता है, और जैसे ही अपना ख्याल आता है तो कितने भी गलत किया है इसने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो छूट ही गया। जैसे ही अपनी ध्यान आया, अपनी तरफ ध्यान गया कि मैं आत्मा ही हूँ, तो फिर कुछ गंदगी नहीं है आत्मा में। तो इतनी क्षण भर में, इसलिए कह दिया एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनि आधी। एक घड़ी उसकी आधी, और आधी की भी आधी अगर तुम परमात्मा में ठहर जाओ तो तुम्हारा हो गया काम तुम्हारा। कितना कठिन है, एक सेकंड, एक क्षण भी अगर रुक जाओ, एक पल भी अगर परमात्मा में ठहर जाओ, जितनी देर में आप पलक झपकते हो इतनी देर भी अगर ठहर जाओ, आपको नहीं, हम तो एक घंटे रखते कुछ नहीं होना। आप उसमें टिक तो जाओ, टिकते क्यों नहीं, क्योंकि गलत चीजें, मन में गलत भाव, वो जो वजन है सोने वाला वो परेशान कर रहा है, सोने की ईंट आपको करने नहीं दे रही। ध्यान तो सोने की ईंट में लगा है कि मैंने ये गलत करा है, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैंने देखो उसको गलत बोल दिया, अब उसको असलियत ना पता लग जाए, तो इसकी कितनी बड़ी चिंता है। अगर आपने किसी को गलत बोल दिया है तो जितना करा है ना उसकी चिंता नहीं है इतनी, जो बोल दिया है उसकी चिंता है कि अब उसको असली ना पता लग जाए। तो आप खुद ही बोल दो ना, उसको सब उगल दो, बस हो गई शुद्धि। कितनी बड़ी बात है, कितनी छोटी सी बात है कि एक बार आप में इतनी हिम्मत आ जाए कि आप बोल पाओ
हिम्मत ही तो नहीं जुटती। अभी तो ऐसा लगता है कि अरे बाहर में तो कोई मार नहीं डाले, हमने तो जाके दरवाजा खोला तो एकदम तलवार मार दी, क्या वो दरवाजा नहीं खोलते बहुत लोग, है ना? ऐसी हालत रहती है। तो आप इसके लिए निडर की आदत डालो, क्योंकि आपको कोई मार ही नहीं सकता। आप वो हो ही नहीं जिसे कोई मार पाए, जैसे कोई तलवार से काट पाए। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता। क्या कहा कि जैसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, वो हो तुम जिसको किसी तरह की अग्नि जला नहीं सकती, जिसे पानी गीला नहीं कर सकता, जिसे हवा सुखा नहीं सकती, वो तुम हो। अब तुम सोचो ना, तुम क्या हो भला? तुम्हारे को कोई क्या बिगाड़ लेगा? कैसे तुम्हारा बुरा कर सकेगा? तुम तो दिख ही नहीं पाते किसी को। असली जो तुम हो उसको किसी का कोई जोर नहीं है। क्यों? क्योंकि अछेद्यो अकेद्यो, इस तरह से आप छेदने मतलब काटने में नहीं आते, आप जलाने में नहीं आते, आपको कोई गीला नहीं कर सकता, आपको कोई सुखा नहीं सकता, वो आप हैं। क्या हो? आप हमेशा से हो। ऐसा नहीं कि पहले थे, ऐसा नहीं कि अभी हुए हो, ऐसा नहीं कि आगे रहोगे। आप तो सदा से हो, क्योंकि आप जन्मते भी नहीं, आप मरते भी नहीं। जो जन्मता नहीं मरता नहीं वही तो आप हो। सदा से ही जो है वो आप हो। तो आप अपने को पहचानो, आप कौन हो। और फिर क्या है? आपको वो हमें मार डालेगा, हम उसको बता देंगे, हम मरवा देंगे। तो ना तो आप मार सकते और ना आपको कोई मार सकता। ये चीज़ क्लियर करनी है कि ना तो आप मतलब आत्मा, ना आत्मा किसी को मार सकती है, ना कोई आत्मा को मार सकता है। क्या? आत्मा में मरने मारने का गुण ही नहीं है, क्योंकि वो निर्गुण है, वो निराकार है। निराकार को कैसे कोई मार सकता है? आकार को कोई मारेगा ना, आकार दिखते हैं तो आकार को करेगा कोई, तोड़ेगा फोड़ेगा मारेगा, जो भी करे। तो तुम्हें कैसे कोई मार सकता है? इस तरह मनन चिंतन कर करके डर बिल्कुल निकाल दो। अभी तरह तरह के डर बैठे हैं, है ना? तो ये डर निकालना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये क्या है? निर्भय पद है, अभय पद कहा जाता है। तो आप देखो कि हम उसके लायक है कि खाली सत्संग सुनने से हो जाएगा, हम तो इतने सालों से सुन रहे नहीं, वो सब आप पे लागू हो रहा है क्या? और नहीं हो रहा तो प्रयत्न करो, यही प्रयत्न करने कि आप में जो जो कमजोरियां हैं वो हटती चली जाएं। और अगर हट रही है तो समझो कुछ लायक होते चले जा रहे हैं, और हट ही नहीं रही और रोज सुन रहे हैं। आप एक दिन नहीं 10 जन्म सुन लो, हम कहते हैं नहीं हो सकता। कुछ तो होना करना पड़ेगा, उसको मन से एक्सेप्ट करो कि हाँ हमें यहाँ पहुँचना है, उसके लिए हमें भगवान शक्ति दो, हमें वो सब कर पाने का सामर्थ्य दो। ऐसा साथ साथ भगवान से बोलते भी जाओ, और वो तुम ही तो हो, तुम ही सामर्थ्य बटोर रहे हो तुमसे कह के, क्योंकि तुम ही शक्ति वाले हो और तुम ही बिल्कुल डरने वाले हो। अगर शरीर पे नजर है तो डरने वाले हो कि शरीर मर जाएगा, और अगर शिव पे नजर है, ब्रह्म पे नजर है, तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। यही क्या यही है ना सब कुछ। इसी तरह से करते करते बहुत लंबा टॉपिक है, जल्दी खत्म होना मुश्किल है इसका, वो जबरदस्ती ही खत्म करना पड़ेगा कि इस तरह से आप सब चीज़ों को छोड़ते जाओ। जांचो कभी कभी, क्या मुझ में राग बहुत करता है, क्या मैं द्वेष बात बात पे करता हूँ, और करता हूँ तो क्यों करता हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे करने की। परमात्मा में तो राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, लोभ भी नहीं है ना, मत मत्सर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मुझ में क्यों है? और जब मैं वही हूँ तो मुझे तो ये होना ही नहीं चाहिए। तो ये मुझ में कमी है ना। ऐसा मनन चिंतन करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि आप शुद्ध हो जाते हैं। और वो जो स्थिति होती है जब आपको अपना खबर नहीं होती इसकी, जब आप इसकी खबर नहीं होती, पूरे जग रहे होते हैं, पूरी तरह गुरु में होते हैं, वो कब होती है? जब गुरु से बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है। अभी तो गुरु कुछ कह देते तो लगता ही नहीं कि गुरु कह रहा है। जैसे देवरानी जेठानी का बोल दिया,
जैसे भाई भाई आपस में कर देते हैं, ऐसे गुरु का लगता है। तो जब तक आप ऐसा समझेंगे कि जैसे हमारे घर के कोई उन्होंने बोला, ऐसा गुरु ने बोल दिया, जब तक आप ऐसा बर्ताव करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। वो तो कोई कोई होते हैं जो श्रद्धा इतनी ऊंची ले जाते हैं, जिसको ऐसा लगने लगे कि ये शरीर है ही नहीं। जिसको मैं मानता हूँ वो शरीर नहीं है, वो ब्रह्म ही है। जब ऐसा गहरा लगेगा ना कि ब्रह्म ही है, तो वो श्रद्धा का क्षण ऐसा होगा जब आपका काम हो जाएगा। बढ़ाते 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 समय ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि झरझर झरझर आंसू बहने, अगर भक्त है तो भगवान के नाम से आंसू बहने लगते हैं, और अगर ज्ञानी है तो गुरु के नाम से बहने लगते हैं। बस वो जो आंसू चलते हैं उसमें सारा कुछ निकल जाता है और ज्ञान हो जाता है। ज्ञान आने के बाद फिर आंसू नहीं आते, ये भी बता दें। सच्चा ज्ञानी वही है जो कितनी भी बड़ी घटना हो जाए रोए नहीं। अपन तो राम भी तो रोए थे, वो लीला थी, है ना, लीला करनी पड़ती है। समाज में बैठ के लीला महात्माओं को भी करनी पड़ती है, प्राप्त पुरुष को भी करनी पड़ती है, लेकिन अंदर से मन न दुखी होता है न सुखी होता है। कितनी बड़ी अच्छी वो बात सुन ले तो कुछ चढ़ते नहीं, और कितनी भी दुख की बात हो जाए तो ये तो हो नहीं था, ये तो होता ही आया है, यही होता रहा है, आज हो गया, आज आगे मुझे भी इस शरीर को भी जाना है, इसमें दुखी होने की क्या जरूरत। ऐसी समझ हो जाती है कि ना आप प्रसन्न होंगे ना आप दुखी होंगे। क्यों नहीं होंगे प्रसन्न? क्योंकि परम आनंद में हो। ये छोटे मोटे प्रसन्न तो छोटे छोटे आनंद है ना, अब बड़ा सा है उसमें छोटा सा क्या तालतली है। बड़ा समुद्र है, उसमें सारी नदियां मिल गई, तब सारा समुद्र ही तो गया। तो छोटी मोटी प्रसन्नता नहीं पता लगती। जैसे पहले आपको एक छोटा गड्ढा था, आप किसी गांव में रहते थे और एक गड्ढा था, उसी में से गुजारा करते थे। छान रहे हैं तो फिटकरी डाल रहे हैं तो कुछ कुछ कर रहे हैं, तब पीने के लायक होता था, उसी में भैंसें नहा जाती थी, उसी में से पीने का पानी तैयार कर लेते। लेकिन जब आपको पता लगा कि अरे यहाँ थोड़ा आगे चलो, बहुत बढ़िया झरना है, एकदम शुद्ध पानी मिलता है, तो गड्ढे से भरोगे। वही बात है, जब परमानंद में आ जाएंगे तो फिर छोटी छोटी प्रसन्नता से क्या प्रसन्न होएगा। दिखाने के लिए दांत दिखा देगा वो ज्यादा, अंदर से उसका ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, अरे खूब बढ़िया दुकान चल रही है, आनंद आ गया, ऐसा नहीं। वो तो चलना ही है, जो भी है सब इसके लिए चल रहा है, जो भी हो रहा है सब शरीर के लिए हो रहा है। आप ये देखो कि हम कैसे जल्दी से खुश हो जाते हैं, कैसे जल्दी से दुखी हो जाते हैं। ये हमारा कम हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अगर ये कम हुआ है तो आप आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और अगर वैसा ही सब चलता रहता है तो अभी तो बहुत चीज़ें पड़ी है। आपने ये तो पूछा है ना, कैसा क्यों इतने दिन से सुन रहे, सुनते रहिए, सुनने में बुराई नहीं है, क्योंकि सुनने से कर्म करते हैं। अब आपने गिने थोड़ी है ना, आपको अपनी गठरियों का पता है कि किसकी कितनी बड़ी गठरी। किसी की बहुत छोटी होगी तो जल्दी हो जाएगा, किसी की बहुत बड़ी है तो जन्मों लग जाए निपटाने में। और बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि अभी भी करे ही चले जा रहे हैं, है ना। और फिर गुरु माँ तो हमें ही में डांटती है, दूसरे को बोलती ही नहीं है। ये भी है, तो गुरु के प्रति भी द्वेष आने लगता, तो ये तो पक्षपात है भाई। जिसको गुरु चाहेगा उसी को टूकेगा, रास्ते चलते को तुम्हें टूकेगा। जिससे कोई मतलब ही नहीं है तो उससे क्यों बोलेगा? जिसको प्यार करेगा उसी को करेगा ना। अब घर में भी माँ है, 2-3 बच्चे, एक बहुत ज्यादा अवहेलना करता है, बिल्कुल सुनता ही नहीं है, और एक बड़ा अच्छा है, उसकी छोटी छोटी गलतियों को जो कि बहुत अच्छा आदमी बन जाए। और जो अवहेलना करता रहेगा, पता है ये तो सुनने ही वाला नहीं है, तो दूसरे पे भी गलत असर पड़ेगा, तो क्या तो ये उसकी किस्मत, जैसा होना होगा होएगा। तो ऐसे करके सब चलता रहता है। जैसे माँ है ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा को नहीं जानते, माँ को तो जानते हो ना। अगर माँ ने शुरू से टोका है और तुम उस पर चले हो तो गुरु के कहने से भी चलोगे। अगर हमारे माँ तो चिल्लाती रहती है, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन कर रहा है, तो गुरु का भी ऐसे ही लगेगा, यार ये तो ऐसी बोलती रहती है, हम तो नहीं, हमें जो अच्छा लगेगा
हैं तो अच्छा तो यही लग रहा है ना, जगत अच्छा लग रहा है, शरीर अच्छा लग रहा है, दोस्ती अच्छी लग रही है, जगह जगह जाना अच्छा लग रहा है, मीठी मीठी बातें करके पीछे आके बुराई करना अच्छा लग रहा है। ज़्यादातर आजकल देखो सामने बहुत मीठी मीठी बातें, अरे साहब आप तो बहुत महान, बहुत अरे वो ऐसा है वैसा है, घर से बोल जाते, पीठ फेरी के शुरू हो जाते हैं। तो ये हम में है कि नहीं है बताओ? मैं तो बड़ी हैरानी होती कि इतनी तारीफ कैसे कर ली और फिर पलटती बुराई कैसे करने लगी, या तो ये गलत या ये गलत, दोनों सही कैसे हो? तो यही सब चीज़ें आपको अब ये देखनी है, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और वही हमारे अड़ंगा बनी रहती हैं। अगर ये कर पाए तो सफल होने में कोई देर नहीं है, क्योंकि आप मनुष्य भी हैं और मनुष्य को ये वरदान है कि मनुष्य शरीर पाकर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? बाकी अगली बार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव